ये हमको वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है मेरा। ठीक, राइट। ये क्या होता है मेरा? इसको मैं ABCD मान ले रहा हूँ, ABC। ठीक, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर होता और ये मेरा क्या था? हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था? लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस मीन्स जो H है, मैंने H से डिनोट कर लिया इसकी लेंथ। तो H कितना दे रखा है? और राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2। बेस क्या है? B बाय 2। पहली कंडीशन तो ये दे रखी। और दूसरी कंडीशन क्या? एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स 2p + 1। ये भी दे रखी है। पहली कंडीशन में हमने हाइपोटेनस की लेंथ कितना दे रखी है कि द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2, मतलब जो बेस की लेंथ है मैंने जब D कंसीडर कर रहा है तो उसको +2 से एक्सीड कर रही है ये वाली लेंथ। फिर दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा? जो हाइपोटेनस है वो एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन परपेंडिकुलर, इसका 2p + बाई 1 तो +1 होगा। अब क्योंकि ये भी H इक्वल टू दिस है H इक्वल टू दिस है, तो दिस इम्प्लाइज दैट B + 2 इक्वल टू 2p + 1। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 2p, ये 1 इस साइड जाएगा, इक्वल टू 2p हो जाएगा B + 1। कितना हो जाएगा? या B इक्वल टू मैं लिख ले रहा हूँ, B इक्वल टू हो जाएगा 2p - 1। 2p - 1 हो गया। अब क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो मैं इसमें H की वैल्यू क्या है मेरी? 2p + 1, तो 2p + 1 का होल स्क्वायर। P तो मेरा एज इट इज़ रहेगा और B की वैल्यू में कितनी है मेरी? 2p - 1, तो 2p - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 4p² + 1 A² + B² का फॉर्मूला क्या होता है? A² + B² + 2 टाइम्स ऑफ AB + 4p इक्वल टू p²। अब ये क्या? A - B का होल स्क्वायर है, तो A² + B² - 2AB हो जाएगा। तो ये क्या होगा? A² मीन्स 4p² + B² मीन्स 1 - 2AB, 2 मीन्स 4p। यहाँ तक क्लियर? अब ये 4p² क्या हो जाएगा मेरे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 4p साइड ले जाएंगे, पूरा ये एक साइड को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 4p + 4p 8p और -p² और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट p² - 8p - 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके वो कर लेंगे तो ये p² प्लस का हो जाएगा, -8p - 1 हो जाएगा। मेरे को क्या 1 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मेरा 8 आ जाए। ये क्या 1 से 1 कैंसिल आउट है ना, तो ये 1 इधर नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा? p - 8 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 8। तो मेरा जो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितना हो गई? 8 हो गई। तो बेस कितना है मेरा? b इक्वल टू कितना माना था मैंने? 2p - 1 मीन 16 - 1 दैट इज़ 15। और हाइपोटेनस कितना है? H इक्वल टू क्या है? 2p + 1 मीन्स 2p कितना मतलब 8 × 16 = 17। तो ये मेरा आंसर होगा।
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ पर 1 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन मैंने 1 यहाँ पर गलती से लिख दिया था। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो p की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है मेरी, तो p की वैल्यू 8 को कंसीडर ही करा जाएगा। तो 8 की जब वैल्यू कंसीडर हो जाएगी तो मेरा परपेंडिकुलर निकल गया, जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैंने बेस निकाल लिया, b की वैल्यू कितनी है मेरी 2p - 1 तो 15 होगी। ये सब सेंटीमीटर में लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।